दोस्तों, मैं मनीष पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल क्रैफ्ट क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बहुत बेसिक लेवल में आपको फिगर काउंटिंग कराई थी। ये थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल है। चलो आज इसे ही करते हैं। और मैं यहाँ पर बेटा हम करेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दोनों को करेंगे यहाँ पर। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और माय डियर इसे हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बेशक अगर हम इसे काउंट करेंगे, ये तो बहुत छोटा सा फिगर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो 1 2 3 4 तो हमको ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और एक हमारे ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये बड़ा वाला। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे स्क्वायर? यहाँ पर हमारे स्क्वायर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर हम इतने बड़े को करते तो हमें रियली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती, इसे काउंट करने में बहुत दिक्कत होती। तो इसकी एक जनरल ट्रिक होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ लूँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों बताइए यहाँ पे कितने होंगे। तो हम कैसे करेंगे इसे? तो देखो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वाली जो लाइन होती है वो क्या होता है? वो मेरा रॉ होता है। क्या होता है? रॉ। और ये वाली जो लाइन होती है वो होती है कॉलम। तो मैं सबसे पहले रॉ को ऐड करूँगा 1 + 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैं क्या करूँगा बेटा, इस कॉलम को ये 1 ये भी 2, तो 1 + 2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। इन्हें जब मैं ऐड करूंगा तो 1 और +2 कितने होते हैं? 1 और 2 कितने होते हैं? ये हो जाते हैं 3। 1 और 2 कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये 3 हो जाते हैं। और मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का मैंने चिन्ह लगा दिया। और 1 + 2 ये भी 3 हो गए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि सर 3 × 3 कितना होता है? 9। तो तुम कह सकते हो सर हमें पता है कि यहाँ पर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल सर टोटल कितने हैं? 9 हैं। इसी प्रकार से अब हम इसे करते हैं। आपको इसे यहाँ पर बताना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर कितने हैं। तो हमारे पास वही सिंपल अप्रोच है, कोई नई है। एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चनों को जो आप यहाँ पर देख रहे हो सभी क्वेश्चनों को हमें करना है और उड़ाना है बहुत ही विदिन 10 या 20 सेकेंड में। अब देखो, ये क्या है? हमारी रॉ है और ये क्या है? कॉलम है। तो हम वही अपना बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो माय डियर, अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रॉ है, इस रॉ को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। हम इसे जब ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई, इस कॉलम को भी हम ऐड कर देंगे। 1 2 3 4। इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखो, अब हम इसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4, ये बेटा हमारा 10 हो गया। मल्टीप्लाई 1 2 3 3 6 10 और 10 और 11 मेरा हो गया 21। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। तो तुम कह सकते हो सर जो ये फिगर है, सर इस फिगर में हमारे स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की संख्या कितनी है? 210 है। अगर मैं आपसे बच्चों यहाँ से पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माय डियर, यहाँ पे ओनली मुझे बताइए रेक्टेंगल कितने होंगे? ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? अब मैंने ओनली रेक्टेंगल पूछ लिया तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से, क्योंकि तुम ये जानते हो कि ये दोनों कितने हैं बेटा? 210 है। तो क्या तुम इस फिगर का ओनली स्क्वायर निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो तुम, कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो आप एक ही अप्रोच से काम करोगे। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बेटा स्क्वायर। तो हम स्क्वायर कैसे निकालें? इस 6 का मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 6 × 4। फिर मेरे प्यारे बच्चों इस 5 का आप मल्टीप्लाई करोगे इस 3 में, प्लस 5 × 3 प्लस इस 4 का मेरे प्यारे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे इस 2 में, इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में। तो लो 4 का मैंने सर कर लिया 2 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस 2 का इस 1 में करोगे, प्लस इस 2 × 1।
अब ऐसे जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 2। अब माय डियर इसे हम ऐड कर सकते हैं। 2 और 8 10 होता है। 10 और 15 हमारे हो जाते हैं 25 और 25 और 24 हमारे हो जाते हैं कितने 49। तो तुम कह सकते हो बड़ी आसानी से सर हमने इसके निकाल लिए, सर इसके स्क्वायर कितने हैं 49 हैं। और बेटा आपको मैंने बता दिया था बेटा स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल बराबर कितना हो रहा था 210। अब स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, स्क्वायर रख देंगे 49 प्लस रेक्टेंगल बराबर 210। तो क्या तुम कह नहीं पाओगे सर रेक्टेंगल बराबर कितने हो जाएंगे 210 माइनस 49। तो आपका आंसर बेटा कितना आ जाएगा, लो घटा दीजिए बेटा, बराबर हो जाएगा 1 और बेटा यहाँ पे हो जाएगा 6 1। लो बेटा ये आपके आ गया ओनली रेक्टेंगल, ये आ गया बेटा आपका क्या ओनली रेक्टेंगल 161। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में बेटा मैंने बताया था कि एक ऐसा बेटा एक फिगर है, ये पहले वाले में बेटा यहाँ पर ये। अब बेटा आपको भी यहाँ पता है कि 1 2 1 2 2 2 4 और 1 1 प्लस 1 1 1 5 होता है बेटा, ये आपको पता था। तो बेटा यहाँ पे हमें यहाँ पर माय डियर कुछ भी नहीं करना है। ये बेटा ये आपके 5 हो गए बेटा, ये आपके कितने हो गए, ये भी 5 हो गया। ये वाला बेटा ये भी 5 हो गया। ये वाला बेटा ये भी कितना हो गया 5 हो गया। क्या तुम आसानी से नहीं कह पाओगे कि सर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 आपके कितने हो जाएंगे बेटा, ये आपके बेटा 20 स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ अगर हमने निकाला है बेटा क्या स्क्वायर, अगर बेटा यहाँ पर हम दोनों चीज़ निकालते वो भी निकल जाती। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कर चुका हूँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो ये तो आप बड़ी आसानी से जानते हो कि ये हमने पहले भी बताया था कि 1 2 3 4 और ये वाला इतने कितने होते हैं बेटा 5 होते हैं। देखो ये पूरा बेटा आपका निकल रहा है। हाँ तो बेटा आपने कह दिया सर ये 5 बेटा, ये 5 ये 5 ये 5, इतना तो बेटा आपने कर लिया। लेकिन बात हजम नहीं हुई आपको लग रहा है ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कॉमन है आपके उस कॉमन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, शेडो कर देता हूँ। एक बेटा ये कॉमन है, एक बेटा आपका ये कॉमन है, हाँ या ना। और माय डियर एक कॉमन बेटा आपका ये है, एक कॉमन ये है और ये कॉमन आपका कौन सा है, एक कॉमन बेटा आपका ये है। तो बेटा देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 तो बेटा कितना हो गया ये 20 में बेटा कितने कॉमन है 1 2 3, 20 में कितने कॉमन है 3। तो इस 3 को हम इस 20 से घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर सर यहाँ पर इसमें 17 है। कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ मैनी स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड। जो चेस बोर्ड होता है जिसमें आप शतरंज खेलते हैं उसमें कितने स्क्वायर होते हैं। बहुत से बच्चों ने मैंने पूछा था वो बताते हैं सर 64 होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी का सॉल्यूशन मैंने कर दिया, इसको बेटा शार्प कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अरेंज कर दो। अब हम बेटा इसे कराते हैं। सबसे पहले तो इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिगर बनाऊंगा, कैसा फिगर होता है हमारा चेस बोर्ड का। देखो माय डियर एक लाइन ऐसे ली मैंने, एक लाइन ऐसे ली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे प्यारे स्टूडेंट मैंने आपके लिए बना दिए खेलने के लिए चेस बोर्ड। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ। बेटा ये चेस बोर्ड इस टाइप का होता है। आप जब भी अपने घरों पर देखोगे तो बेटा ऐसा ही चेस बोर्ड आपको दिखाई देगा, ऐसा ही चेस बोर्ड आपको क्या होगा दिखाई देगा बेटा। ब्लैक एंड वाइट में होता है, यहाँ पे तो मैं रेड में कर रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा 8 ही कॉलम यहाँ पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 8 कॉलम बेटा, सॉरी 8 रो बेटा इधर, 8 रो बेटा इधर होते हैं, और बेटा एक कॉलम में बेटा कितने खाने होते हैं आपके 8 खाने बेटा आपके होते हैं रो में, और 8 होते हैं किसमें, कॉलम में। वही हमारी अप्रोच है बेटा, इसके निकालने हैं। इसका मल्टीप्लाई, इसका इस 8 का मल्टीप्लाई मैं इस 8 में करूँगा, इस 7 का बेटा मल्टीप्लाई इस 7 का इस 7 में करूँगा, और इस 6 का इस 6 में, 5 का 5 में। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा कर देता हूँ बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर। ये मत कहना सर ने नई ट्रिक लगा दी बेटा, 8 का 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए स्क्वायर है, 7 का मल्टीप्लाई 7 में हो रहा है इसलिए स्क्वायर है, ठीक है। ये मत सोचना सर ने नई है ट्रिक बता दी। देखो बेटा 1 4 9 16 25 36 49 64। माय डियर, अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो ये दोनों बेटा कितने हो गए, 50 हो गए, हाँ हो गए बेटा 50। अब बेटा देखो 16 और माय डियर 19, ये भी बेटा 20, ये दोनों बेटा कितने हो गए, ये भी 50 हो गए, हाँ या ना। देखो बेटा 9 और 16 बेटा आपके कितने होते हैं 25, और 25 कितने हो गए 50। कभी भी ऐड करो ऐसे कर लिया करो, 50 प्लस 50 ये वाले 50 बेटा। अब बेटा हमारा कितना बचा है 64, ये बेटा ये हो गया कितना बेटा, ये हो गया बेटा हमारा कितना 100, कितना हो गया बेटा 100। तो तुम कह सकते हो बेटा, आप कह सकते हो बेटा आप 100, हमारा क्या बचा रह गया बेटा, हमारा ये 4 बचा रह गया बेटा, कितना बचा रह गया 4, और प्लस बेटा ये 4, बेटा ये हो जाएंगे 204। आप बड़ी आसानी से कह दोगे, आप बेटा बड़ी आसानी से कह दोगे कि सर जो चेस बोर्ड आपने बनाया है इसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 204, बेटा इतने हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराता हूँ 6, क्वेश्चन नंबर बेटा क्या कराता हूँ 6। अब बेटा इसका कोई काम नहीं है, आपने सीख लिया, अब मुझे इसे साफ करने दो, इरेज करने दो। इंग्लिश में शायद इरेज ही बोलते हैं, तो मैंने बोल दिया, क्या बुराई है, इरेज करने दो बेटा। हाँ अब बेटा देखो, अब बेटा ये देखो इसे मैं कराता हूँ आपको। बेटा हमें ये चीज़ें हैं इस पे ध्यान नहीं देना है, ये वाले स्क्वायरों पे हमें ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हमें जैसे जनरली हम करते आए हैं उसे करेंगे, 1 2 3 4 5। हमारी जो रो थी बेटा उसमें 5 कॉलम थे। अब बेटा 1 2 3 4 5, अब बेटा ये मेरा कॉलम है, इसमें बेटा 5 खाने हैं। तो बेटा हम एक ही चीज़ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये मत कह देना सर ने स्क्वायर किए, बेटा क्यों कि 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, इसलिए बेटा ये बन गए आपके स्क्वायर। लो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, 1 4 2 का स्क्वायर 4 9 16 25। लो बेटा ये हो गए 50, याद रखना है ऐसे करके, ये 50 हो गए 50, और प्लस बेटा ये 5। आप कह दोगे सर ये 55 हो गए, लेकिन बेटा जो इसके अंदर बेटा ये वाला फिगर रह गया है, इसमें कितने होते हैं 5। आप जानते हो हमने पहले भी आपको बताया, इससे पहले 3-4 बार बताया बेटा, ये कितने होते हैं इसमें बेटा 5, और ये कितने 1 2 3 4, तो 5 × 4 = 20। तो हम कह सकते हैं बेटा 55 में अगर हम 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे नंबर्स ऑफ स्क्वायर बेटा हो जाएंगे 75। नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने होंगे बेटा 75। बेटा अब मेरे वीडियो को जहाँ तक हो शेयर कर दीजिए ताकि मुझे बड़ी खुशी हो आपको पढ़ाने में। जय हिंद, जय भारत।